हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। दोस्तों, इतिहास से हमें जो समस्याएं मिली हैं उन्हें हमेशा के लिए यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। अगर सरकारें तनाव ख़त्म करने और लंबे समय से चले आ रहे विवादों का निपटारा करने में दिलचस्पी नहीं लेती हैं तो देर सवेर यही विवाद उनको दबोच लेते हैं। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद का विवाद हो या मथुरा मंदिर और शाही ईदगाह का या फिर ताजमहल का, ये सारे मामले ऐसे हैं जिनका हल पहले नहीं निकल सका और अब ये हमारे सामने हैं। कोर्ट के आदेश पर ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वे किया गया और उसमें कथित तौर पर एक शिवलिंग मिला है। इन तीनों में ताजमहल का मामला तो सिरे से खारिज कर दिया जाना चाहिए, क्योंकि यह भारत का एक जाना पहचाना ऐतिहासिक स्मारक है। अगर ये मान भी लिया जाए कि ताजमहल बनाने के लिए कुछ मंदिर तोड़े गए थे, तो भी वहाँ शांति व्यवस्था में बाधा नहीं पड़ने देनी चाहिए। लेकिन वाराणसी और मथुरा के मामले अलग हैं। इतिहास हमें साफ साफ बताता है कि औरंगज़ेब के शासन के दौरान वाराणसी में जो मंदिर की जगह मस्जिद बना दी गई और मथुरा में भी मंदिर की जगह में ईदगाह तामीर कर दी गई। हिंदू जिन तीन पवित्र जगहों का दावा करते रहे हैं उनमें बाबरी मस्जिद गिराए जाने तक उनका सबसे कमज़ोर केस अयोध्या में ही था। सबसे मजबूत दावे काशी और मथुरा से जुड़े हैं। देश के कई हिस्सों में हिंदू मुस्लिम रिश्तों में पहले ही तनाव आ चुका है। अगर हम इस हालात को बेकाबू नहीं होने देना चाहते तो तीन मुद्दों पर ध्यान देना होगा। एक मुद्दा है कानूनी वैधता का, जो अन्य मुद्दे जुड़े हैं सामुदायिक संबंधी और ऐतिहासिक तथ्यों को आखिरी तौर पर दुरुस्त करने की ज़रूरत से। हमारे सामने पहले ही बड़ी आर्थिक और सामाजिक चुनौतियां हैं। ऐसे में हम भरोसा और कमज़ोर होने का खतरा मोल नहीं ले सकते, क्योंकि इसके चलते बड़ी आसानी से हिंसा फैल सकती है। CAA विरोधी प्रदर्शनों से लेकर हाल में मस्जिदों के पास रामनवमी के जुलूसों को लेकर हुई हिंसा तक के मामलों में ये साफ दिखा है कि हिंदू मुस्लिम तनाव बहुत ज़्यादा है। इसे और बढ़ने नहीं दिया जा सकता। सरकारों और सिविल सोसाइटी को इसका पूरा ध्यान रखना होगा। ऐसे विवाद या तो अदालती फैसलों के जरिए सुलझाने होंगे या समुदायों के बीच बातचीत के जरिए, जिसमें दोनों पक्ष कुछ नरमी दिखाएं। बहरहाल, पहली बात करते हैं कानूनी रास्ते की। अयोध्या जजमेंट के 5 जजों की बेंच ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की अहमियत की तारीफ की थी। यह कानून कहता है कि 1947 में जो धर्मस्थल जिस रूप में था, जिस समुदाय का था, उसका बुनियादी रूप वैसा ही रहने देना चाहिए। इस कानून के साथ दिक्कत यह है कि 1992 के बाबरी मस्जिद विध्वंस से पहले का है और इससे प्रावधान जिसके समय से लागू किए गए हैं। सवाल है कि क्या 1991 में बनाया गया कोई कानून उससे पहले के विवाद को हल कर सकता है। दूसरी बात यह कि संसद में बनाया गया कोई कानून वापस भी लिया जा सकता है, बशर्ते अदालतें कोई और निर्णय न करें। यहाँ तक इतिहास लेखन की बात है तो सेक्युलरिज्म की बात करने वालों ने यह मान लिया कि 1947 के बाद धर्मांध राजाओं के लिए धरे को इतिहास की किताबों में इस तरह किनारे किया जा सकता है जिससे सांप्रदायिक तनाव पैदा ना हो। सेक्युलर लोगों की यह अप्रोच गलत थी। दूसरे विश्व युद्ध के बाद न तो जर्मनी को अपने इतिहास पर पर्दा डालने दिया गया और ना ही जापान को। पर्देदारी की यह हरकत आज भी जारी है। जब एक फिल्म उन कश्मीरी पंडितों की दुर्दशा को सामने रखती है जिनका कश्मीर में नस्ली तौर पर सफाया कर दिया गया, तो उस फिल्म को सांप्रदायिक करार दिया जाता है। अगर सच्चाई 30 साल बाद भी नहीं बताई जा सकती तो अपने सांप्रदायिक अतीत से मिले जख्मों का इलाज नहीं हो सकता।
इन बातों का मतलब कतई नहीं है कि कश्मीर में 1990-91 में जो कुछ हुआ था, सदियों पहले औरंगजेब और टीपू सुल्तान ने जो कुछ किया उसके लिए आज का मुसलमान जिम्मेदार है। लेकिन उनकी हरकतों का जिक्र किए बिना आज हम सामुदायिक भरोसे का माहौल कैसे बना सकते हैं? अगर हम समाधान चाहते हैं तो उन हरकतों का जिक्र तो करना होगा, सच सामने लाना होगा। देश के विभाजन के दौरान बहुत सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। आज़ादी के बाद हमें एक हिस्ट्री, ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाना चाहिए था। उसके सामने सारे तथ्य रखे जाते और विभिन्न समुदायों की शिकायतों का निपटारा होता। आज भी ऐसा कमीशन बनाने के लिए देर नहीं हुई है। तीसरी बात यह है कि सांप्रदायिक सद्भाव कायम करने के लिए कानून का शासन ही काफ़ी नहीं होता। अगर कानून के शासन से ही बात बन जाती तो अमेरिका में सिविल वार होने के 1.5 सदी बाद भी नस्ली तनाव की हालत न बनती। वहाँ तो सिविल संप्रदाय, सिविल राइट्स लॉ कानून किए हुए आधी सदी से ज़्यादा बीत चुका है। भारत में भी सेक्युलर कानून बना देने से हिंदू मुस्लिम संबंधों में कोई सुधार नहीं हुआ है। विवादित मसलों पर दोनों के बीच हमेशा तनाव की स्थिति रहती है। चाहे गोवध का मामला हो, त्योहारों के दौरान संगीत बजाने की बात हो या अजान के लिए लाउड स्पीकर की बात हो, हर मुद्दे पर तनाव उभर आता है। हिंदुओं और मुसलमानों के लिए एक ही व्यावहारिक रास्ता है कि वे आपस में बात करें। इसमें दोनों पक्ष इस बात पर एक मत हों कि वे दूसरे की नरमी के बदले क्या छोड़ने वाले हैं। अब दोनों पक्षों को यह एहसास हो जाएगा कि कुछ देने के बदले उन्हें कुछ मिला है, तो शांति कायम करने का बेहतर चांस बनेगा। काशी और मथुरा के विवाद इसी तरह हल किए जा सकते हैं। ठीक यही काम सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले में किया था। वह जगह हिंदुओं को सौंपने के बदले मुसलमानों को मस्जिद बनाने के लिए दूसरी जगह पर ज़मीन ज़्यादा दी गई थी। आगे बढ़ने का यही एक रास्ता है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।